क्या आप जानते हैं, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में सभ्यता विकसित हो रही थी, तभी भारत की भूमि पर भी एक अद्भुत सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी। इन सभी शहरों की योजना इतनी सुव्यवस्थित थी कि आज भी आधुनिक नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग उनसे प्रेरणा ले सकता है। हर शहर में सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में सीधी रेखाओं में बसी थीं, यानी ग्रिड पैटर्न में। सड़कें पक्की थीं और घर पकी हुई ईंटों से बने होते थे। हर घर में कई कमरे, आंगन और यहाँ तक कि निजी स्नान घर, बाथरूम भी था। और सबसे अद्भुत, हर शहर में एक उन्नत जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम थी। साफ सुथरे नालों के साथ ढंके हुए रास्ते बताते हैं कि सफाई और स्वच्छता उनके जीवन का अहम हिस्सा थी। यह रहा मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। शायद धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। यह विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग मेहनती और कुशल कारीगर थे। वे कपास की खेती करते थे, जो मानव इतिहास में सबसे पहले यहीं शुरू हुई। उनके पास मापन की इकाइयां, तराजू और मानकीकृत ईंटें थीं, जो बताता है कि उनके व्यापार और निर्माण में एक रूपता थी। वे मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे, मोती, धातु, कपड़े और मिट्टी के बर्तन निर्यात करते थे। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे बंदरगाह नगर इसका प्रमाण है। सिंधु घाटी के लोग कलात्मक थे। उन्होंने मूर्तियां, मिट्टी के खिलौने, गहने और मोहरें, सील्स बनाई। इन मोहरों पर जानवरों की आकृतियां और रहस्यमयी लिपि अंकित होती थीं। ये सिंधु लिपि आज तक अपठनीय है, यानी कोई इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया धार्मिक दृष्टि से। वे प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। माता देवी, मदर गॉडेस की मूर्तियां, पशुपति जैसी आकृतियां और पवित्र वृक्ष पीपल की पूजा, ये सब बताता है कि उनके धार्मिक विचार बाद में आने वाले हिंदू धर्म से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। इतने विशाल क्षेत्र में एक जैसी ईंटें, नाप तोल और नगर योजना देखकर लगता है कि कहीं न कहीं एक केंद्रीय प्रशासन या समान नियम व्यवस्था थी। हालांकि किसी राजा की मूर्ति या राजमहल नहीं मिला। इससे पता चलता है कि शायद उनका शासन जन संगठन या नगर परिषद की तरह था, जहां सबकी भागीदारी होती थी। समाज में अमीर गरीब का बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखता, यानी यह एक समानतावादी समाज था। अब सवाल है, इतनी उन्नत सभ्यता गायब क्यों हो गई? पुरातत्वविदों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक, नदियों का मार्ग बदलना, विशेषकर घग्घर, हकरा, संभावित सरस्वती नदी का सूखना। 2, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं। 3, मेसोपोटामिया से व्यापार का टूटना छोड़ या फिर आर्यों का आगमन, जिसके कारण जनसंख्या विस्थापित हुई। जो भी कारण रहा हो, लगभग 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो गई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यहीं से खुला भारत के इतिहास का सबसे पुराना अध्याय। आज भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनसे हमें न केवल हमारे अतीत की झलक मिलती है, बल्कि यह सिखाते हैं कि संगठन, स्वच्छता और शांति से चलने वाला समाज कितना उन्नत और टिकाऊ हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें बताती है कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है और विज्ञान, शिल्प व व्यापार में हम तब भी अग्रणी थे। यह केवल खंडहर नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की जड़ें हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुराने बर्तन, ईंट या नदी किनारे की मिट्टी को देखें, तो याद रखिए, शायद वहीं कभी सिंधु सभ्यता का कोई नगर बसता था।